बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा इला यौमिल क़ज़ा अम्मा बाद। हज़रात, वायरस के नतीजे में पूरे आलम में जो आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने के लिए हर शख्स अपने अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकता है वो करना चाहिए। इस सूरत हाल में जो शरई मसाइल पैदा हुए हैं, उन शरई मसाइल के सिलसिले में जो कुछ कहा जा सकता है वो कहा जा रहा है। उसी सिलसिले की एक कड़ी इस वक्त ये ज़रूरी बात अर्ज़ करनी है कि हमारे जो भाई बाहर से यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो उम्रे का सफ़र करके आ रहे हों, चाहे वो तालीमी इदारों से वापस आ रहे हों, चाहे वो बिज़नेस के लिए गए हुए थे वापस आ रहे हों, या कहीं मुलाजमत कर रहे हों वापस आ रहे हों, वापस आकर के उनको अपनी सफ़री सरगर्मियों को हरगिज़ नहीं छुपाना चाहिए। ट्रैवलिंग की जो हिस्ट्री उनकी है, वो कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, उसको छुपाना, उस छुपाने के लिए झूठ बोलना, उस छुपाने को के लिए तदबीरें करना और ये सोचना कि उसको छुपा करके हम किसी न किसी तरह अपने घर पहुँच जाएं, या अपने आप को भी ख़तरे में डालना है, अपने घर वालों को भी ख़तरे में डालना है। और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके घर वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो उस छुपाने में मदद न दें, बल्कि यहीं से मुताल्लिका इदारों तक आदमी पहुँचे और वहाँ अपना मेडिकल टेस्ट कराए, और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद फिर जब उसको अच्छी तरह से ये मालूम हो जाए कि वो हर तरह के असरात से महफूज है, तब वो अपने घर आना चाहिए। इस वक्त हमारी जो गफलत और लापरवाही की सूरत हाल है, उस सूरत हाल की बिना पर बहुत सारे लोग अपने सफ़री रास्तों को छुपाते हैं, किन किन से मुलाकातें की हैं उसको छुपाते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम अपने घर पहुंच जाएं और हिफाजती मराकज़ में अपने आप को रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस बिना पर कि वहाँ उतनी सहूलियात नहीं होंगी जितनी सहूलियात अपने घरों में होती हैं, और उसके लिए झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, और वो बातें भी कर रहे हैं कि जो बातें शारान भी दुरुस्त नहीं हैं, अखलाकन भी दुरुस्त नहीं हैं और अक्लन भी दुरुस्त नहीं हैं। लिहाजा बड़ी दर्दमंदी के साथ ये गुजारिश की जाती है कि जो लोग भी बाहर से आएँ, इस वक्त की इस मौजूदा सूरत हाल में उन पर शरई ज़िम्मेदारी है कि वह अपने किसी भी चीज़ को हरगिज़ न छुपाएं। वो जहाँ जहाँ रहे हैं, जिस हाल में रहे हैं, वो तमाम पेश कर दें, चाहे वो डॉक्टरों के सामने पेश करना पड़े, चाहे वो हिफाजती इक़दाम करने वाले स्टाफ के सामने पेश करना पड़े। उसमें छुपाने की बात नहीं है, न शर्मिंदा होने की बात है। शरीयत का मसला ये है कि अगर किसी इंसान को जुज़ाम की बीमारी हो और वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आना चाहे, तो शरअन उसको रोक दिया जाएगा कि आप मस्जिद नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को ये बीमारी लग सकती है। बस ठीक इसी तरह से अगर किसी इंसान के अंदर खुदा न खास्ता इस वायरस के असरात आ गए हों और वो छुप छुपा करके अपने घर पहुंच जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है घर वालों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर वालों पर उसके असरात आएंगे, वो जिनसे मिलेगा उन तक उसके असरात आएंगे, जो चीज़ ख़रीदेगा बेचेगा उन तक उसके असरात आएंगे। बल्कि इसके असरात तो इतने ज़्यादा सख्त हैं कि जो नोट उसके हाथ में हैं, ये नोट अगर उसने किसी दुकानदार को दिया तो हो सकता है उस नोट के ज़रिए से दुकानदार तक इस वायरस के असरात पहुँचेंगे। जिससे उसने मुसाफा किया, हो सकता है उस मुसाफे के ज़रिए से दूसरे उसके असरात पहुँच जाएंगे। लिहाजा अपने पूरे मुआशरे को इस वबाई मुसीबत से महफूज बनाने के लिए हर शख्स को अपनी ज़ात के एतबार से और दूसरों के एतबार से जो ताउन करना चाहिए, उस ताउन में पेशकदमी करें, न कि अपने आप को छुपाएं। अल्लाह ताला शानहू समझ अता फरमाए और समझ के बाद फिर इन तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।